नमस्ते, मेरा नाम अतुल है। मैं मुंबई में रहता हूँ। मेरा पैतृक गांव महाराष्ट्र में स्थित संभाजी नगर है। मैं 5 साल की उम्र से मुंबई में रह रहा हूँ। मैं 1980 से यहीं रह रहा हूँ। मेरी जिंदगी का पहला डरावना अनुभव यह है कि मैं साल 2008 में मुंबई स्थित बांद्रा की एक चाल में रहने आया। मैं कुछ दिन उस घर में रहा। एक दिन मेरे घर मालिक ने मुझे बताया कि अब तुम ये घर खाली कर दो। मेरा घर मालिक मुझसे कह रहा था कि उसे यहाँ एक बड़ी बिल्डिंग खड़ी करनी है। जब मैं घर पर नहीं था, उस समय मैं बाहर गया हुआ था, तो मेरी पत्नी ने मेरे पीछे या मेरे लिए किराए पर एक घर ढूंढ कर रखा था। जब से मैं मुंबई में रह रहा हूँ, मैं तभी से शराब या ड्रिंक पी रहा हूँ। मैं रोज शाम को काम से आता था और आने के बाद रोज शराब पीता था। उस समय मेरी पत्नी भी जॉब करती थी, नौकरी करती थी और वह भी शाम को 6 बजे घर आती थी। उसके आने तक मैं अपना ड्रिंक खत्म कर चुका होता था। पहले दिन जिस दूसरे घर में मैं शिफ्ट हुआ था, वो दिन मेरा वहाँ काम करते करते ही निकल गया। अगले दिन या दूसरे दिन भी मेरी छुट्टी थी, इसलिए मैं सुबह से शराब पी रहा था। दोस्तों, उस समय मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी। जो मेरी बचत थी, अब उसी से मेरा घर चल रहा था। और उस दिन शाम को 6 बजे जब मैं घर आया तो मुझे कुछ अलग ही महसूस हुआ। जैसे जैसे रात गहरा रही थी, बढ़ रही थी, मुझे और भी अजीब लग रहा था। मैंने खाना वगैरह खाया। मैं हर दिन नॉन वेज या मांसाहार खाता था। मैं दिन में 2 बार नॉन वेज या मांसाहार खाता था। फिर मैं सो गया। सोने के बाद रात को 12 बजे मेरी आंख खुली और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे मुंह के ऊपर से या करीब से चलकर जा रहा है और मुझे उस आदमी की पूरी आकृति दिखाई दी। उसने पंजाबी कुर्ता पहना हुआ था। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी पत्नी पानी पीने गई होगी, इसलिए मैंने उस चीज पर कुछ ध्यान नहीं दिया। मैं देख रहा था और उस आदमी की तरफ ही देखता रहा। करीब 30-40 मिनट तक वो मेरी तरफ देखता रहा और मैं उसकी तरफ देखता रहा। फिर मुझे लगा कि मेरी पत्नी आधे घंटे से क्यों खड़ी होगी। मैंने अपने बाजू में देखा, मेरा छोटा बेटा है। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा। फिर मैंने देखा कि मेरा बेटा और मेरी पत्नी सो रहे थे। तब मुझे ख्याल आया कि इतनी रात को हमारे घर पर यह कौन है? फिर यहाँ आया कौन? मैं उठकर उसके पास गया। जैसे जैसे मैं उसके पास गया, वो मुझसे करीब 2 से 3 मीटर दूर होगा। फिर मैंने लाइट के बोर्ड पर हाथ रखा और लाइट चालू करने की बटन पर हाथ रखकर उसकी तरफ देखता रहा। वो बस वैसे ही खड़ा रहा। फिर उसकी तरफ देखते हुए मैंने लाइट जलाई, चालू की और जैसे ही मैंने लाइट जलाई, वो गायब हो गया। उसके बाद मैंने 4-5 बार लाइट चालू बंद करके देखी, लेकिन उधर कुछ नहीं था। मेरे लाइट चालू बंद करने से मेरी पत्नी को भी जाग आ गया। वो मुझसे पूछने लगी, आपको क्या हुआ? आप क्यों लाइट चालू बंद कर रहे हो? मैं तो पूरा डर गया था, क्योंकि हर आदमी को थोड़ा बहुत डर तो लगता ही है। मुझे लगा कि वो मेरी पत्नी डर जाएगी, इस वजह से मैंने उसे कुछ नहीं बताया। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं सुबह उठकर तुम्हें बताता हूँ। वो रात मेरी ऐसे ही निकल गई। मतलब मुझे उस रात बिल्कुल नींद नहीं आई। फिर सुबह उठने के बाद मेरी पत्नी बोली, आप मुझे क्या बताने वाले थे? मैंने उससे कहा, तुम पड़ोसियों से पूछो कि अपने घर में किसी की मृत्यु हुई थी क्या, या फिर तुम आसपास के घरों में पूछो कि क्या कोई हादसा हुआ है या क्या किसी की अचानक मृत्यु हुई है। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि तुम पड़ोसियों से ये सब पूछो। मैंने तब भी उसको यह नहीं बताया कि मुझे कुछ दिखा है। फिर वो पानी भरने नल पर गई। वहाँ पानी भरने वाली 10-15 औरतें थीं। पानी भरने के लिए वहाँ सबकी लाइन लगती थी। जब मेरी पत्नी का नंबर आने का इंतजार हो रहा था, तभी उसने मेरी पत्नी ने वो विषय निकाला और पूछा कि आसपास में या हमारे कमरे रूम में किसी की मृत्यु हुई थी क्या। ये सुनने के बाद किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया और सब उस जगह से हट गए, चले गए। मेरी पत्नी ने पूरा पानी भर लिया। मैं घर पर उसका इंतजार कर रहा था। फिर उस इलाके एरिया में एक बूढ़ी औरत रहती थी, जिसकी पूरी चाल थी, यानी वो मालकिन थी। उसने मेरी पत्नी को बुलाया और कहा, ए लड़की, इधर आ। तब मेरी पत्नी उसके पास गई। फिर वो बुढ़िया बोली, तू वहाँ क्यों पूछ रही है? उनको क्या पता, जो पूछना है मुझसे पूछ। मैं जब 13-14 साल की थी तब से यही हूँ। जो तुझे पूछना है मुझसे पूछ। फिर मेरी पत्नी ने उससे पूछा, हमारे घर में या आसपास में किसी की आकस्मिक मृत्यु हुई है क्या? तब उस बुढ़िया ने बोला, तुम जिस घर में रहती हो वहाँ एक मुस्लिम युवक ने फांसी ली थी। वो बुढ़िया बोली, तुम मुझसे ये क्यों पूछ रही हो? मेरी पत्नी ने जवाब दिया, यह मेरे पति ने आपसे पूछने को कहा है। फिर उस बूढ़ी औरत ने मुझे बुलाया। मैंने उसे बताया, मुझे वो आदमी दिखता है। मैंने आगे कहा, कल रात को वो मुझे दिखा था। इसके बाद उस बूढ़ी औरत से मेरी बातचीत खत्म हो गई। अभी उस इमारत में कोई नहीं रहता। अब वो पूरी संपत्ति खंडहर हो चुकी है।
एक बूढ़ा व्यक्ति उसकी देखभाल करता था, जो पुलिस इंस्पेक्टर के पद से सेवानिवृत्त हुआ था। अगर आप अभी भी उस जगह पर जाएंगे तो वो आदमी दिखता है। उसका चेहरा देखने में सामान्य था, पर वो पंजाबी कुर्ता पहनकर रहता था। लगभग 10-12 दिन तक वो मुझे रोज दिखता रहा, न कुछ बोलता था न कुछ करता। फिर कुछ दिन बाद उसने मेरे साथ बात करना शुरू किया। उस आत्मा ने मुझसे कहा, तू यहाँ से निकल जा। मैं पहले से ही किसी चीज से नहीं डरता था, मतलब मैं एक ढीठ किस्म का आदमी था। जब उसने आत्मा ने मुझसे कहा तू यहाँ से निकल जा, तो मैंने पलटकर उसको कहा, मैं यहाँ किराया देकर रहता हूँ और तू मुफ्त में रहता है, तू निकल यहाँ से। मैंने उससे साफ कह दिया कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला हूँ। मैंने उसको बोला कि मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। फिर उसने मुझसे कहा, तुमको जाना पड़ेगा, यह मेरा घर है। उसने मुझसे ये भी कहा, मैं तुम्हें यहाँ रुकने नहीं दूंगा। तुम्हारी वजह से ही मैं तुम्हारी बीवी और बच्चों को कुछ नहीं कर रहा हूँ। लगभग 8-10 दिन तक मैं रोज उससे बातें करता रहा, पर वह रात अलग थी। मैं रोज उससे बातें करता था, लेकिन मेरी बीवी और बच्चों को कुछ सुनाई नहीं देता था। लेकिन उस रात जब मैं उससे बात कर रहा था, मेरी बीवी को मेरी आवाज सुनाई दी। वो आत्मा मुझे हमेशा रात को 12 बजे दिखता था और तभी मेरी नींद खुलती थी। उस रात उसकी मेरी बीवी को सब कुछ सुनाई दिया। मेरी बीवी को लगा कि हम पर फिर कोई संकट आ जाएगा, इसलिए मेरी पत्नी ने दूसरा कमरा देखना या किराए पर लेना शुरू कर दिया। अभी तक उससे आत्मा से बात करते समय मेरी आवाज मेरी पत्नी तक नहीं जाती थी, पर उस दिन मेरी आवाज मेरी पत्नी को सुनाई दे गई। फिर वो उस रात उठी और बैठ गई। उसने मुझसे एक भी शब्द नहीं कहा। अगली सुबह उठने के बाद उसने मुझे बताया कि आप रात को अकेले में ऐसे ही बातें कर रहे थे। तब मैंने उसे बताया, मैं अकेले में नहीं, उस मुस्लिम युवक के साथ बातें कर रहा था और मैं पूरे होश में था। मैंने तुमको भी देखा था। मैंने उसको बोला, तुमको आज ही उससे बात करते समय मेरी आवाज सुनाई दी क्या? मैं तो रोज उससे बातें करता हूँ। मैंने अपनी पत्नी को बताया कि वो आत्मा रोज मुझे यहाँ से चले जाने को कहता है। अंततः हमने वो कमरा छोड़ दिया, क्योंकि मेरी पत्नी बुरी तरह से डर चुकी थी। यह मेरे जीवन की एक भयावह घटना थी, जहाँ वो प्रेत आत्मा मुझे प्रतिदिन मेरे घर के अंदर दिखाई देती थी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हॉरर स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन घंटी का निशान दबाएं।